बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.2। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या सीखेंगे पता है आपको, यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आपको सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो देखो बच्चों ये होता है आपका फॉर्मूला, इधर लिखने का एल फॉर क्या होता है, लोअर लिमिट। जैसे जो आपका क्लास होता है ना बच्चों, देखो ये क्या है आपका क्लास, ठीक है। तो देखो एक जो रहता है ना इधर वाला, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बच्चों, एल लिखा है। एल फॉर क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। समझ में आ रहा है? यानी देखो जैसे ये क्लास में मैं आपसे पूछूं कि लोअर लिमिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 8 बोलेंगे। ठीक है, 8 मेरा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट आता है, फिर इधर लिखने का n/2। ठीक है, n क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में देखा भी था। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है CF। ठीक है, अभी CF कैसे मिलता है आपको पता चल जाएगा जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आता है बच्चों, F फॉर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू यहाँ पे लिखने का H का मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास। यानी कि जो हमारा क्लास है ना बच्चों, इसका विड्थ कितना है। विड्थ यानी क्या, जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। जैसे देखो यहाँ पे 8 और 10 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 था ना बच्चों, उसमें हमने क्या देखा था, इसी H का नाम हमने G देखा था। मतलब G और H ना दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम ही होते हैं। बस हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में H की जगह पे G वर्ड यूज कर लिया था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। G और H दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम टू सेम होते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, G फॉर विड्थ ऑफ द क्लास और H फॉर भी वही होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका मीडियन का फॉर्मूला, जिसे हमें क्या करना है, यूज करके मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सुनो बच्चों आपको एक और बात बताती हूँ, जब भी आप मीडियन निकालते हो ना, तो जो आपका क्लास है ना वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास ही होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस क्लास नहीं है तो सबसे पहले आप उसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करोगे और मीडियन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्लास दिया गया है बच्चों, बताइए क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या लगता है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, 8 से 10। ठीक है, तो ये 10 पे खत्म हुआ, फिर कहाँ से शुरू हुआ, 10 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर देखो ये 12 पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 12 से, है ना। फिर ये वाला देखो बच्चों, ये कहाँ पे खत्म हुआ, 14 पे खत्म हुआ, और जो हमारा अगला क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 14 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो यहाँ पे क्लास दी गई है ना बच्चों, ये हमारा कैसा क्लास है, तो ये कंटिन्यूअस क्लास है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस क्लास है तब तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, तो उसे आप कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगी जब भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा क्लास है ना वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जिसे हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम पहुंचेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होगा, देखो जब भी आप लोग मीडियन निकालते हो ना, तो कितने कॉलम्स बनाने का, 3 कॉलम्स बनाने का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले में क्या आता है बच्चों, क्लास आता है। ठीक है, याद रख लीजिए, पहले में क्लास आता है और दूसरे में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, ये हमारा क्या है बच्चों, क्लास है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, और यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे आता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा वाला, लेस देन वाला, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेस देन। ठीक है, अब चलो बच्चों क्लास लिखते जाते हैं। तो क्लास में पहला क्लास क्या है हमारा, 8 से 10, जिसका फ्रीक्वेंसी है 150। ठीक है, फिर 10 से 12, इसका फ्रीक्वेंसी ज़रा देख लो, यस 500। फिर क्या है 12 से 14, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 300। ओके, सामने सामने लिखना। और फिर लास्ट में क्या है 14 to 16, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जरा देख लीजिए कितनी है, 50 है। ठीक है,
चलिए ये काम तो हमने कर लिया। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कैसे मिलेगा बच्चों, पता है क्या करने का, सुनो ये जो है ना इधर क्या है 150, तो इसके सामने यहाँ पे लिख दो 150, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है ना, एक एक प्लस करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करूंगी 150 में ये जो 500 दिखाई दे रहा है ना इसको मैं प्लस कर दूंगी, तो 500 प्लस 150 कितना होता है बच्चों 650, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 650, ठीक है। फिर इसमें इसको प्लस करेंगे तो 650 प्लस 300, जल्दी से बताइए कितना होता है 950, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 950, ठीक है। अब देखो 950 प्लस 50, देखो ऐसे ऐसे प्लस हो रहा है, आपको थोड़ा ऐसे बताती हूँ, देखो ऐसे है ना, इसको इसमें प्लस करना, फिर यहाँ पे ला करके लिख देना, फिर इसमें इसको प्लस करना इधर लिखना, इसमें इसको प्लस करना इधर लिखना, तो 950 में 50 जोड़ दीजिए कितना आएगा 1000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 1000, ठीक है। तो ये जो हमको 1000 मिला ना, ये पता है आपको क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, क्योंकि हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी को ही तो प्लस किया ना, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई थी इसी को तो हम प्लस करते गए। अगर आप इसको प्लस करोगे ना बच्चों तो क्या आएगा 1000, ठीक है। तो ये जो 1000 है ना ये हमारा n है, बराबर। इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं, अच्छे से टेबल बना करके अपनी नोटबुक में करना, ओके। अब सुनो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ये मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन में देखो मतलब जो हमारा फॉर्मूला है इसमें क्या क्या है बच्चों, L है, ठीक है, फिर n/2 है, CF, F, H, तो ये सारे वैल्यूज जब हमारे पास रहेंगे तभी तो हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको कहाँ से मिलेंगे, तो इसी टेबल से मिलेंगे। कैसे, देखो बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर, देखो बच्चों इसके आगे का मैं इधर कर रही हूँ, हाँ इसके आगे का, टेबल के आगे का, देखो मैंने लाइन भी खींच दिया, यहाँ पे लिखते हैं कि हियर n का वैल्यू जल्दी से बताइए 1000 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना बच्चों, n/2 निकालना है, बोलो क्या, n/2, तो n का वैल्यू है 1000, 1000 को 2 से डिवाइड करो बच्चों कितना आएगा, तो 2 5 सा क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यानी n का n/2 कितना आया बच्चों 500, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 500 है ना आप इसमें चेक करोगे किधर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कि ये जो 500 है ना ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है। तो देखो बच्चों 500 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 150 और 650 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है ना, जो बड़ा नंबर रहता है उसको लेने का, ठीक है। तो 650 बड़ा है, तो ये वाला जो क्लास है ना बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। क्या होगा, ये जो क्लास आपको दिखाई दे रहा है, रुको मैं इसको बक्से में कर दूं, जी हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 से 12, है ना, 10 से 12 वाला क्लास मेरा हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक। अब मैं ये फॉर्मूला मिटाने वाली हूँ। देखिए बच्चों फॉर्मूले में क्या क्या था, L था ना, तो L तो हमको मिल गया। कैसे, देखो बच्चों ये जो मीडियन क्लास है ना इसमें लोअर लिमिट क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ लोअर लिमिट क्या है, अभी भी बताया था ना, यस 10, ठीक है, ये लीजिए लिख दिया। फिर उसके बाद क्या था बच्चों, CF था। तो CF कहाँ से मिलता है पता है आपको, जो हमारा मीडियन क्लास होता है ना उसके जस्ट ऊपर क्या है, देखो मीडियन क्लास हमारा ये है, बराबर, इसके ऊपर क्या है बच्चों, इसके ऊपर ये है ना 150, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों CF, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CF, ठीक। फिर उसके बाद F कहाँ से मिलेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों ये आपका F हो जाएगा, यानी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना उसको हम लोग F मानते हैं, यानी हमारा F हो जाएगा कितना 500, ठीक है। एक और था ना बच्चों H क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है। तो क्लास का विड्थ कितना है बच्चों, हर जगह आप लोग देख सकते हो 8 से 10 है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों 2 का, तो H हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हमारे पास है, अभी हम लोग मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों अभी आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, मीडियन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, L प्लस क्या आता है, जी हाँ एक ब्रैकेट आता है, कैसा वाला, ऐसा वाला, ठीक है। फिर अंदर n/2 माइनस CF, फिर क्या आता है नीचे F ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ठीक है। अब आपको सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देने हैं। तो L का वैल्यू इज 10, फिर इधर प्लस का साइन, देखो मैं भी भूल रही हूँ, इधर आ जाएगा बच्चों प्लस का साइन। फिर देखो n/2 कितना आया था 500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 माइनस CF कितना है बच्चों 150, तो यहाँ पर लिख देंगे 150, F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना 500 और H कितना बच्चों 2, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा बता रही हूँ आपको, इधर हम लिखेंगे 10 प्लस
थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखो 500 माइनस 150 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, आई थिंक 350 आएगा, है ना, इतना ही आना चाहिए। यस, इधर 0, 10 में से 5 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3, 350 अपॉन में 500 इंटू 2। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो 0 से 0 कैंसिल, बराबर। अब इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं। तो अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5, 5 × 10, हाँ यहाँ पे 0, ठीक है, 5 × 7 = 35, यानी यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, इधर आएगा 10 प्लस, यहाँ पे देखो 7/10 आ जाएगा, 7/10 इंटू 2। अब देखो बच्चों 2 से इसको कैंसिल करो, 2 × 5 = 10, तो क्या आया 7/5। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 + 7/5। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, तो देखो 5 × 10 = 50 + 7 डिवाइडेड बाई 5। अब 50 + 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 57/5। चलो अभी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 × 4 = 20, सही है ना, इसमें 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 × 4 = 20, यानी कि मीडियन हमको क्या मिला बच्चों, 11.4। ठीक है, तो चलिए लास्ट में आंसर लिख देते हैं, ये तो हमारा मीडियन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स, नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द मीडियन ऑफ द number of hours they work is कितना आया है, 11.4 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 11.4 आवर्स। समझ गए बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा था। ठीक है, बस आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। ठीक है, फॉर्मूले में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको क्या करना है बच्चों, मीडियन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं और क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना होगा बच्चों, 3 कॉलम्स बनाने रहेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम किसके लिए होता है, क्लास के लिए होता है, तो क्लास में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, फिर दूसरा किसके लिए होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, नंबर ऑफ ट्रीज, बराबर। यहाँ पे क्या आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा, लेस देन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लेस देन। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लास लिखते जाएंगे, तो क्लास में देखो क्या है, सबसे पहला 50 to 100 कितना है, 33, यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में 33। फिर उसके बाद क्या है, 100 से लेकर के 150 तक। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 30। फिर 150 से 200, 150 से 200 कितना आएगा, 90। फिर 200 से 250, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 80। ठीक है ना, और लास्ट में क्या है, 250 से 300, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बच्चों, 17, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना। देखो इधर क्या है 33, तो यहाँ पर लिख देंगे 33। फिर इधर क्या आएगा, तो इसको और इसको प्लस करेंगे, 33 + 30 कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 3 63, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इसके सामने 63। ठीक, फिर अगला वाला हमको कैसे मिलेगा, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 63 + 90 कितना होगा, देखो 3 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, और 9 और 6 कितना होता है बच्चों, 15, यहाँ पे आ जाएगा 153, इसके सामने 153 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 153 + 80, चलो देखते हैं, 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 5 और 8, 8 5 कितना होता है बच्चों, 13, तो 13 का 3 1 आ गया। फिर 233 यानी कि 233, फिर 233 में ये 17 को प्लस कर दीजिए बच्चों, तो 7 3 10, 1 आ गया, 3 1 4 1 5, मतलब 250। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बराबर। तो देखो बच्चों अभी आगे आपको क्या करना है,
तो यहाँ पर हमको n कितना मिला है 250, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, n/2 निकालेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो n का वैल्यू क्या है 250, यहाँ पे हम लिख देंगे 250 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, कितना आ गया बच्चों 125। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 125 है ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है। तो देख करके बताइए कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है। इसी में देखिएगा, इधर उधर नहीं देखना है, इसी में देखना है। तो देखिए इधर आएगा क्या, नहीं 125 है ना, तो 63 और 153 के बीच में आ सकता है बच्चों, सही है ना। देखो जो आपका 125 है वो इन दोनों के बीच में आ सकता है, ठीक। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों, ये वाला नंबर बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो यही जो आपका क्लास है ना, ये आपका हो जाएगा बच्चों मीडियन का क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास हमको मिल चुका है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीडियन क्लास क्या है 150 से 200, ठीक। अब देखो यहाँ से हमको सारे वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो हमने फॉर्मूले में क्या क्या देखा था बच्चों, L होता था, तो L आपको क्या मिलेगा, लोअर लिमिट बताइए यहाँ पर क्या है 150, ठीक है। फिर उसके बाद CF, तो CF क्या होता है आप जानते हो एकदम अच्छे से, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर क्या है बच्चों 63, ये आपका क्या हो जाएगा CF। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CF विच इज इक्वल टू 63, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका मीडियन का क्लास है बच्चों उसमें जो आपको ये F दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा 90 हो जाएगा। फिर क्या आता है फॉर्मूले में H आता है, H क्या होता है बच्चों विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है। तो क्लास का विड्थ कितना है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, हर जगह देखते चाहिए 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, यानी डिफरेंस कितने का है 50 का डिफरेंस है ना, 50 का ही तो है। देखो 150 में 50 प्लस करोगे तब जाके आपको 200 मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे H का वैल्यू आपका हो जाएगा 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट करिए और फिर आपको आंसर मिलते जाएगा, मतलब आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस उसके बाद ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में क्या आता है F, ठीक है, इंटू H बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज पुट करेंगे। तो L का वैल्यू 150 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस फिर n/2 कितना है बच्चों, n/2 ये देखो 125, CF कितना 63, फिर F कितना है 90, H का वैल्यू 50, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा 150 प्लस 125 माइनस 63, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे आएगा 62 अपॉन 90 और इंटू 50, ठीक है। फिर अब इसको कैंसिल करिए, तो किससे कैंसिल किया जाए, एक काम करते हैं, रुको, ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी ठीक है चलेगा, ठीक है। इधर इनटू का साइन है, देखो बच्चों क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, सही है। फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखो क्या आएगा, 150 को इधर ही रहने दो, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 1 आ गया, 5 6 ज़ा 30, 30 और 1 31, डिवाइडेड बाई 9। अभी बच्चों इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 310 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 ज़ा 27, माइनस करेंगे तो 11 में 7 गया तो 7, 8 9 10 11 4, फिर इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, माइनस करेंगे तो 4 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर से वही 4 आएगा, मतलब ये 4 4 आता ही रहेगा। तो क्या आया बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 150 प्लस, जब इसको डिवाइड किया तो क्या आया 34.44, ठीक। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 150 प्लस 34.44, आंसर क्या आएगा बताऊं आपको, इधर 4 4 तो रहने दीजिए, 4 और 0 4 आ जाएगा, 3 और 5 8 और यहाँ पे 1, कितना आ गया बच्चों 184.44, ठीक है।
तो ये आपका पता है बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज। अब मुझे एक बात बताइएगा, नंबर ऑफ मैंगोज कैसे वो पॉइंट में हो सकता है, वो या तो 184 होगा या फिर 185 होगा, ठीक है, मतलब होल नंबर होगा, ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स ले लेते हैं 184, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा मीडियन था। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा इज, क्या लिखोगे बच्चों, अप्रॉक्स करके लिख दीजिए 184 मैंगोज। ओके, समझा कि नहीं आप लोगों को कैसे किया। मैंगोज कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, इसके लिए होल नंबर हम लोग ले लेते हैं 184, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि 184 ही क्यों लिया, 185 भी तो ले सकते हैं ना। जी हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन कब ले सकते हो, अगर यहाँ पे 5 होता या फिर 6 होता, मतलब 5 से बड़ा कोई नंबर होता ना, तो फिर आप 185 कर सकते थे, लेकिन ये तो 5 से छोटा है, इसके लिए हमने 184 ही लिया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारा क्लास दिया गया है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा करना पड़ेगा, और तब जाके आप लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको आप देख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमको मीडियन निकालना है इस डेटा के लिए, ठीक है। तो क्या दिया है, एवरेज स्पीड दिया गया है व्हीकल्स का, और फिर क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और सुनो, ये जो आपका क्लास है ना, ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे ये 64 पे खत्म हुआ, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट वाला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 65 से, है ना। फिर देखो 65 से 69, ये खत्म कहाँ पे हुआ, 69 पे, बराबर। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 70 से, ये देखो 74 पे खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 75 से, यानी ये एक आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया क्लास डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो ये क्लास दिया गया है इसे आपको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना होगा, और तब जाके आप लोग मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्लास दिया गया पहले उसको लिख लो। क्लास में क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो जो क्लास दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है बच्चों, 60 to 64 लिख लीजिए फटाफट से, 65 to 69, 70 to 74, फिर 75 to 79, 80 to 84, फिर 85 to 89, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास है ना, इसे हम कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो दूसरा कॉलम है वो किसके लिए बनेगा बच्चों, यस, कंटिन्यूअस क्लास के लिए बनेगा। याद रखना, जब भी डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया रहता है ना, तब ऐसे कंडीशन में हमको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। अगर आपका क्लास क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है, तब तो आपको 3 ही कॉलम बनाने होते हैं, लेकिन अगर आपका क्लास डिसकंटिन्यूअस है तो फिर आपको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो क्लास है इसे हम लोग कंटिन्यूअस क्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझना। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो इधर क्या है बच्चों, ये 64 है, ठीक है, और इधर क्या है, इसका अपर लिमिट 64 है, और यहाँ पे इसका लोअर लिमिट क्या है, इसके जस्ट नीचे वाले का 65 है, ठीक है। दोनों में कितने का डिफरेंस है बताओ जल्दी से, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इधर क्या है 69, इधर क्या है 70, दोनों में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 1 का डिफरेंस है। देखो हर जगह क्या है, 1 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, ये 1 का ना हाफ करना है, आधा कर दो। 1 का आधा क्या होता है बच्चों, 0.5 होता है, ठीक है, 0.5। अब इस 0.5 का क्या करना है, तो सुनो, आपको पता है ना, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ठीक है। तो इस 0.5 को आपको लोअर लिमिट में क्या करना है ना बच्चों, लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है, ध्यान से समझ लो। L फॉर लोअर, ठीक है, U फॉर अपर।
तो लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में प्लस करना होता है। ठीक है, याद करने का आपको एक तरीका बताती हूँ। L फॉर क्या होता है? लोअर। लोअर यानी क्या? कम। ठीक है, तो कम मतलब कम हमको कैसे मिलता है? माइनस करने पे ना। तो आप समझ जाइएगा कि लोअर लिमिट में से हमें क्या करना है? माइनस करना है, कम करना है, और अपर लिमिट में प्लस करना है। ठीक है, समझा? तो चलो अभी माइनस करते हैं। 60 में से 0.5 को माइनस कीजिए बच्चों, इतना तो आप लोगों को आता ही है। चलो माइनस करके बता देती हूँ। 60 में से 0.5 को माइनस करो। यहाँ पे अपने मन से 0 आप बढ़ा सकते हो। इसने एक इसको दे दिया ना, इसने एक इसको दिया, यहाँ पे 10 हुआ था, फिर इसने एक इसको दे दिया, इधर 10 हो गया, और इधर कितना बचा? 9, और इधर 5। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5। कितना आया बच्चों? 59.5। ठीक है, तो 60 में से 0.5 को माइनस किया तो 59.5 आ गया। ठीक, अब अपर लिमिट में क्या करना होता है? लोअर लिमिट में से माइनस करने का, लेकिन अपर लिमिट में प्लस करने का। तो 64 में 0.5 को प्लस कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों? यस, 64.5 आ जाएगा। सही है ना, 64.5 ही आएगा। आप चाहो तो इधर प्लस करके देख लो। 64 है ना, देखो ध्यान से, 0.5। ठीक है, 5 4, देखो आया कि नहीं? वही आया ना। चलो अभी आगे देखते हैं। अब 65 में से 0.5 को माइनस कीजिए बच्चों, कितना आएगा पता है आपको? देखो 65 में से आधा घटा दो, आधा, तो जब आप माइनस करोगे तो आएगा 64.5, इसमें प्लस करोगे तो 69.5। समझे कि नहीं? ये कैसे आया? अगर नहीं समझता है तो ऐसे माइनस करके देखो, आपको समझेगा। ठीक है, फिर देखो 70 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 69.5। ठीक है, और 74 में 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 74.5। ठीक है, फिर देखो 75 में से 0.5 को माइनस करो तो क्या आएगा? 74.5 माइनस, और इसमें प्लस करेंगे तो 79.5। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करो, 80 में से माइनस करो 0.5 को तो क्या आएगा? 79.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 84.5। फिर देखो बच्चों इसमें से माइनस करो 0.4 को 0.5 को तो क्या आएगा? 84.5, और इसमें प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 89.5। ठीक है, समझा कि नहीं आप लोगों को? तो ये हो गया बच्चों आपका कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, तो अब इसको भूल जाइए। अब जो करना है इसके साथ ही करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, इसका काम कब तक था? बस यहीं तक था। ठीक है, जब तक आपको कंटिन्यूअस क्लास नहीं मिला था तब तक ही इसका काम था। अब इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक, चलो लिखते जाते हैं। पहला 10, दूसरा 34, तीसरा है 55, चौथा है बच्चों 85, पांचवा है आपका 10, और ये वाला है 6। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में क्या आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन, है ना। कैसा वाला? लेस देन वाला। ठीक है, अब ये कैसे मिलता है आप तो जानते ही हैं, बताती हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? 10 है, तो इधर हम लोग 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 + 34, 44 आ जाएगा। 44 + 59, 55 कितना हो जाएगा? 99, है ना। यस, फिर 99 + 85, तो 1 8 8 16 17 1 18, 184, इतना ही आएगा ना। फिर 8 8 16 17 1 18, 184 + 10, 194, 194 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों? यस, 200। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 200। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक, यही हमारा क्या है बच्चों? n है, बराबर। अब चलो इसके आगे का देखते हैं कि आगे क्या करना है। याद रखिएगा, लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में प्लस करना होता है। नोट करके कहीं पे लिख लो, नहीं तो बाद में फिर भूलोगे। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर n हमको कितना मिला? यहाँ पे लिखेंगे हियर n कितना आया है? 200। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 200। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे n/2 निकालेंगे, तो 200 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 100 कहाँ पे आ सकता है? तो 100 आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 184, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्लास है ना,
ये आपका मीडियन का क्लास हो जाएगा, ठीक। मीडियन क्लास कहाँ गया? हाँ, अभी इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, याद रखना। बोला था ना मैंने, इसका कोई काम नहीं है, जो काम है बस यहीं तक है। अब इसको भूल जाइए, इसको लिखिएगा 74.5 टू 79.5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 74.5, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। फिर आपका CF क्या होगा बच्चों? तो इसके जस्ट ऊपर क्या है? 99, ये हमारे लिए हो जाएगा CF, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CF, ठीक है। फिर F आपका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये आपका 85 जो है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और फिर H क्या होगा बच्चों? तो H क्या होता है? विड्थ ऑफ द क्लास। तो देखो यहाँ पे ये क्लास में डिफरेंस कितने का है बच्चों? तो क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, 79.5 में से ना इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितने का है। 74.5 को माइनस कर दो, चलो 5 में से 5 गया तो 0, और 9 में से 4 गया तो कितना आएगा बच्चों? 5। यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस है आपका 5 का, मतलब H का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 5, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? तो हमें बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मीडियन का फॉर्मूला बताइए बच्चों, क्या होता है? L प्लस, उसके बाद ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF, अपॉन में क्या आता है? F, फिर उसके बाद इंटू H आता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो L का वैल्यू क्या है बच्चों? 74.5, ठीक। फिर n/2 कितना आया है? 100, यहाँ पे सीधे सीधे 100 लिख दो। CF आपका कितना है बच्चों? 99, और F कितना है? 85, ठीक। फिर H कितना है बच्चों? तो H आपका 5 है, बराबर। अब देखो 100 माइनस 99 करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे, अच्छा इधर प्लस का साइन है, देखो मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, यस प्लस का साइन, ठीक है। 74.5 प्लस 100 माइनस 99 करेंगे तो 1/85 इंटू 5। अब इसको 5 से कैंसिल कीजिए तो बताइए कितना आएगा? यहाँ पे 74.5 प्लस 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन, देखो इधर 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, इसमें 3 बचेगा, 5 7 सा 35, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 17, ठीक है। अब 1/17 है ना, तो इसको डिवाइड करो ज़रा, ध्यान से देखना, हाँ मैं कैसे कर रही हूँ। इधर 1, इधर आएगा 17, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों? पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो 0 बढ़ाने के बाद भी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और 0 जब आप लगाओगे ना, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। आपको डिवीजन तो आता होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक और 0 बढ़ जाता है। अब इसका टेबल पढ़िए, 100 आए या फिर उससे कम आए तो 17 6 क्या होता है? 17 5 आई थिंक ये 6 बार में ही जाएगा, एक बार देखते हैं। 102 मतलब 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 7 सा 35, 3 आ गया, 5 1 सा 5, 3 8, ठीक है। फिर माइनस करो तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। फिर हम लोग पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा बच्चों? तो 6 बार में इतना आया था, 7 बार में करके देखते हैं। 7 7 सा 49, 7 1 7 4 11, 119। अगर 8 बार में किया तो चलो 8 बार में करते हैं एक बार। 136, ठीक है। 8 बार में इतना आ रहा है, और 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों। एक बार 9 बार में करके देखते हैं। 9 बार में 153 आता है शायद से, हाँ 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग 8 बार में ही करते हैं, ठीक है। तो 8 7 सा, एक मिनट, फिर 5 आ जाएगा, 8 1 सा 8, 8 5 13। चलो माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 0, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब बताइए कितने बार में जाएगा? तो आगे नहीं, 8 बार में ही जाएगा, ठीक है ना। फिर से 8 बार में 136 आएगा, यानी कि 136 आएगा, ठीक। तो बस आपको यहीं पे रुक जाना है, अब इसके आगे नहीं जाना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया? देखो 74.5 प्लस, जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 0.0588। तो कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखिएगा, 0.05 और 8 की जगह पे 9 लिख दीजिएगा। 9 क्यों? क्योंकि देखो इसके आगे क्या है, इस 8 के आगे क्या है बच्चों? 5 से बड़ा नंबर है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी 5 से बड़ा नंबर रहता है तो उसको हम लोग बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे 9 करके लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों। तो प्लस करना तो आपको आता ही है,
तो कैसे होगा प्लस, ये भी बता दूं आपको। चलो इसे मिटा करके ना आपको प्लस करना भी सिखाई देती हूँ। देखो क्या क्या है, 74.5, ठीक। फिर हमें इसमें प्लस करना है 0.059 को, तो 0.059। देखो ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, ठीक है। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि इसको आप यहाँ से लिखना, बिल्कुल भी नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। इधर आप अपने मन से 0 बढ़ा दीजिए, 0 + 9 9, 5 + 0 5, यहाँ पे 5 पॉइंट लगा देंगे, इधर आ गया 7 और 4, 74.559, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आया आपका, 74.559, ठीक। अब देखो बच्चों, इसे हम लोग ना क्या कर सकते हैं, मतलब इसका अप्रोक्स इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो यहाँ पे क्या आया है 74.559, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्स करके लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 75, है ना, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद क्या है बच्चों 5 है ना। तो जब भी 5 रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 4 था इसको 5 कर दिया, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी यही आपका क्या होगा बच्चों, मीडियन, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 75 km/h, ठीक है। तो ये देख लीजिए बच्चों, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो याद रखना, जब भी आपका डेटा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो आपको ऐसे करना है। बच्चों अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों, मीडियन निकालना है इस डेटा के लिए, ठीक है। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं और इधर क्या है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तो आ जाएगा क्लास, ठीक है। क्लास में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड किस में है, 1000 में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन 1000, ठीक है। इस प्रकार से 1000 ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे पूरा नहीं हट रहा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इधर क्या आता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FI से। तो इसमें आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। इधर क्या आता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप, ठीक। फिर देखो अभी क्लास में हम लोग लिखते जाएंगे, तो क्या है 30 to 40, यहाँ पे लिख दिया 30 to 40, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 12। फिर 40 से 50, इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 35। फिर 50 से 60, इसका फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। फिर 60 to 70, इसका फ्रीक्वेंसी है 15, ठीक। फिर 70 to 80, इसका फ्रीक्वेंसी है बच्चों 8। और फिर 80 to 90, इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 7। ये कितना था, 8 था ना, इसका फ्रीक्वेंसी है 7। और 90 to 100 का है 8, ठीक है। समझ रहा है ना आपको, एक बार देख लेते हैं। इसका है 12, सही है। 40 से 50 35, 50 से 60 20, 60 से 70 15, 70 से 80 8, 80 से 90 7, सही है, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कैसे मिलेगा, आप तो जानते ही हैं। इधर क्या है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। फिर 12 और 35 दोनों को प्लस करो, तो 5 और 2 7, यहाँ पे आ गया 47। 47 + 20 क्या आएगा बच्चों, 67। 67 + 15, तो 7 5 12 का 2, 1 आ गया, 6 1 7 1 8, कितना आ गया बच्चों 82, ठीक है। यहाँ पे आ गया 82, ठीक। ये इसके सामने 67 47, ठीक। 82 में अभी 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 में 8 को प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 होगा ना, यस। अब देखो 90 में 7 को प्लस करेंगे तो 97, और 97 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 7
और यहाँ पे 15 का 5, एक आ गया, 9 1 10 यानी कि 105। ठीक है, इतना ही आएगा ना। 97 में 8 को जोड़ेंगे तो 105 आएगा। जी हाँ, 105 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, n हो गया। बराबर। देखो अभी इसके आगे का कैसे करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर n का वैल्यू क्या आया है, 105। अभी n/2 निकालेंगे तो n का वैल्यू 105 रखिए। चलिए इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो n/2 कितना आया बच्चों, 52.5। बराबर। अब देखो 52.5 कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, तो 52.5 इन दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मीडियन का क्लास। ठीक है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमको क्या मिला, 50 से 60। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको एल का वैल्यू मिलेगा, लोअर लिमिट इसमें क्या है, 50 है। ठीक, फिर यहाँ से आपको सी एफ मिलेगा, देखो इसके जस्ट ऊपर क्या है, 47, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी एफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी एफ। ठीक है, ये देखो बच्चों ये आपका क्या है, सी एफ है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एफ हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एफ कितना है, 20। फिर h क्या है बच्चों, h मतलब विड्थ ऑफ द क्लास। तो देखो यहाँ पे क्लास का विड्थ कितना है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान से देखिए, 50 से 60 यानी कि 10 का डिफरेंस है। देखो हर जगह 10 का ही डिफरेंस है, मतलब h का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको मीडियन निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या आता है, f इंटू एच। ठीक है, अब सारे वैल्यूज़ को पुट करते जाओ, तो l का वैल्यू बच्चों 50 प्लस n/2 कितना आया था, 52.5 माइनस सी एफ कितना है, 47, f कितना है ध्यान से देख लीजिए, 20, फिर h का वैल्यू है 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस 52.5 माइनस 47। ठीक है, माइनस करके बताओ कितना आएगा बच्चों, तो देखो 5 में से, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आता तो ऐसे देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्टली बताऊँ आपको, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, और फिर क्या आएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो फिर ऐसे आप माइनस करके देख सकते हो। देखो इसने किसको दिया ना, 12 में से 7 जाएगा तो इधर आ जाएगा 5। ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 4 गया तो 0, क्या आया, 5.5 आया ना, वही तो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे आ गया 5.5 अपॉन में 20 इंटू 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, या फिर एक काम करते हैं, 0 से 0 को कैंसिल मत करो, रुको बता रही हूँ। एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये 50 को इधर ही रहने दो। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, 550। ठीक है, और इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अभी नीचे क्या है, 20। बराबर। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 55 को 20 से डिवाइड करना चाहिए अभी आप लोगों को। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं और आंसर कितना आता है, तो 55 और यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 20 2 ज़ा 40, माइनस कीजिए, इधर 5 आ जाएगा, इधर 1। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब बताइए कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में, 2 7 ज़ा 14, 0 1 है ना, इधर आ गया 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये 5 बार में जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है ना, यस, कितना आया, 2.75। 50 प्लस जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 2.75। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 50 प्लस 2.75 क्या हो जाएगा, 52.75। ठीक है, किस में, 1000 में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये किस में दिया था, 1000 में दिया था ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमको मीडियन मिलेगा क्या, आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये 1000 में है ना, तो अभी हम लोग इसमें ना 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आएगा, ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से हट जाएगा। कैसे हटेगा आपको बताती हूँ, देखो जब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5275 और कितना जीरो, 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। मतलब आपको आंसर क्या मिला बच्चों, देखो 52,750। यहाँ पे लास्ट में देखो मैं मीडियन लिख रही हूँ, फाइनल आंसर मीडियन कितना 52,750 लैम्प्स। ठीक है, समझा कि नहीं आप लोगों को। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है ना, यही तो हमको निकालना था। क्या बोला था, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मीडियन कितना आ गया बच्चों, 52,750। ठीक है, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाता है आप लोग लिख लीजिएगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिख करके बताया था वैसे ही आप लिख लीजिएगा कि द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन इज 52,750 लैम्प्स। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस एट 6.2 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। और 6.1 तो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। 6.1 में हमने क्या सीखा था, मीन निकालना, और यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों, मीडियन निकालना। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस एट 6.3। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।